वेरिएंट्स के बारे में बताने के पहले मैं किया वालों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। भाई साहब, गाड़ी लॉन्च करी है या फिर मिसाइल? आधी रात को कौन गाड़ी लॉन्च करता है? इतना कितना डरना है? आपने क्या मुहूर्त निकलवाया था? मार्केट में गाड़ी लॉन्च करनी थी या फिर कब्रिस्तान में जो आधी रात चुनी? इस गाड़ी को बेसिकली 8 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया। अगर आप एक्स लाइन को इंक्लूड करते हैं तो टोटल 10 वेरिएंट्स हो जाते हैं। बेस है HTE, उसके ऊपर सेकंड बेस HTE ऑप्शनल, फिर HTK, HTK ऑप्शनल, HTX, HTX एडास, GTX और GTX एडास। ये हैं टोटल 8 वेरिएंट्स। ये एक्स लाइन कोई नए वेरिएंट्स नहीं है, इसमें सिर्फ आपको स्टाइलिंग पैकेज मिलता है, कॉस्मेटिक चेंजेस मिलते हैं। ऐसा ऑप्शन ये आपको पैकेज मिलता है टॉप 2 वेरिएंट्स GTX और GTX एडास के साथ में, उतने ही प्राइसेस में, कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता इसके लिए। बेस वेरिएंट HTE से शुरू करते हैं तो इस वेरिएंट में आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन मिल जाता है। टर्बो का कोई ऑप्शन नहीं है और इन दोनों ही इंजन में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, ऑटोमेटिक का भी कोई ऑप्शन नहीं है। इस वेरिएंट में आपको 16 इंच के टायर्स मिलते हैं और 16 इंच का ही स्पेयर टायर मिलता है, मतलब कि स्टेपनी। कलर ऑप्शंस की बात करते हैं तो सेल्टॉस में आपको टोटल 12 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, जिनमें से 2 डुअल टोन हैं जो आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट्स में मिलते हैं। एक है मैट ग्रेफाइट कलर, ये आपको सिर्फ एक्स लाइन में मिलता है। बचे हुए 9 कलर ऑप्शंस आपको बेस वेरिएंट HTE से मिलना चालू हो जाते हैं। रही बात इंटीरियर की, तो इस वेरिएंट में आपको ब्लैक और ग्रे कलर का डुअल टोन इंटीरियर मिलता है। फीचर्स की बात करते हैं तो बेस वेरिएंट में आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्टर नहीं है, रिफ्लेक्टर है। MFR हेडलैम्प्स है, मल्टीपल फेस रिफ्लेक्टर। LED प्रोजेक्टर का थ्रो काफी अच्छा होता है, लेकिन वो महंगे भी होते हैं। आप ऐसा कह सकते हो कि LED प्रोजेक्टर की फर्स्ट कॉपी है ये LED MFR। LED DRLs 16 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं व्हील कवर के साथ में। रियर स्पॉइलर विद LED हाई माउंट स्टॉप लैंप्स। फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं, लेकिन इसमें मैनुअल फंक्शन है, ऑटोमेटिक नहीं है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स सिर्फ ऑडियो के। 12 इंच की LCD स्क्रीन मिलती है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, साथ में आपको 4.2 इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में 10.25 इंच की HD टच स्क्रीन मिलती है, वायरलेस एप्पल और एंड्रॉइड के साथ में 6 स्पीकर्स दिए गए हैं। 4 चार्जिंग पॉइंट्स मिलते हैं, 2 आगे 2 पीछे, और ये चारों टाइप सी हैं। क्रूज कंट्रोल मिलता है, इसका कंट्रोल भी आपको स्टीयरिंग पे मिल जाएगा। कीलेस एंट्री, पावर विंडोज विद इल्यूमिनेशन, फ्रंट आर्मरेस्ट, डे एंड नाइट IRVM, मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है। LED रूम एंड मैप लैम्प्स, सनग्लास होल्डर, पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर, फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, पीछे के एडजस्टेबल नहीं है। AC विथ रियर वेंट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, मतलब आप सीट पे बैठे बैठे मिरर को एडजस्ट कर सकते हो, उसको बंद नहीं कर सकते, ना खोल सकते हो। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटो हेडलैम्प्स विथ एस्कॉर्ट फंक्शन। एस्कॉर्ट से मतलब है कि गाड़ी बंद करने के बाद कुछ समय तक और जलते हैं, ताकि आप जिंदा और सही सलामत बिना टकराए कहीं अपने घर तक पहुंच जाओ। और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स आपको बेस वेरिएंट HTE में मिल जाते हैं। और रही बात सेफ्टी की, तो इसमें आपको ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, 4 डिस्क ब्रेक्स, डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल और रोल ओवर सेंसर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं हर किसी वेरिएंट में। थोड़ा ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड बेस वेरिएंट HTE ऑप्शनल के बारे में। इस वेरिएंट से आपको एक तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलना चालू हो जाता है, पेट्रोल डीजल दोनों में ही, और टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन भी मिलने लगता है, सिर्फ IMT में, ऑटोमेटिक में नहीं है। ये वेरिएंट आपको 1,10,000 रुपए महंगा मिलता है बेस वेरिएंट के कंपैरिजन में। अगर आप पेट्रोल मैनुअल या डीजल मैनुअल लेते हो तो देख लेते हैं कि 1,10,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको फीचर्स में क्या कुछ ज्यादा मिलता है। 16 इंच के स्टाइल स्टील व्हील्स मिल जाते हैं, अभी तक आपको व्हील कवर मिल रहा था। LED कनेक्टेड टेल लैंप्स, रूफ रेल्स, सेमी लेदरेट सीट्स, 60:40 स्प्लिट रियर सीट विथ रियर आर्मरेस्ट एंड कप होल्डर, रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, वो भी 3, ड्राइवर विंडो 1 टच अप एंड डाउन फीचर मिलता है। इसके अलावा इनकेस अगर आप इस वेरिएंट का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदते हो तो आपको इन सभी फीचर्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स, सैंड, मड एंड स्नो, ड्राइव मोड सेलेक्ट, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट, पैडल शिफ्टर्स और कप होल्डर विथ प्रीमियम स्लाइडिंग कवर जैसे फीचर्स और मिल जाते हैं। चलिए और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं थर्ड बेस वेरिएंट HTK के बारे में। इस वेरिएंट का आप कोई भी इंजन, कोई भी ट्रांसमिशन खरीदो, आपको 1 लाख रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं HTE ऑप्शनल के कंपैरिजन में। तो चलिए देख लेते हैं 1 लाख के बदले आपको फीचर्स में क्या कुछ ज्यादा मिलता है। 17 इंच के क्रिस्टल कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप इस वेरिएंट का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन खरीद रहे हो, वो भी मैनुअल में, तो आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे, आपको स्टाइल व्हील्स 16 इंच वाले ही मिलेंगे। ऑटो फोल्ड ORVM, हिडन रियर वाइपर विथ रियर डिफॉगर, ऑटो फ्लश डोर हैंडल्स, अभी तक मैनुअल मिल रहे थे, पुश स्टार्ट बटन, रियर डोर सनशेड कर्टेन्स,
टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, अभी तक सिर्फ टिल्ट मिल रही थी, रियर पार्शियल शेल्फ, ये सभी फीचर्स हैं जो आपको 1 लाख रुपए ज्यादा देने पर मिलते हैं HTK में HTE ऑप्शनल के मुकाबले। और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं फर्स्ट मिड वेरिएंट HTK ऑप्शनल के बारे में। तो ये इकलौता ऐसा वेरिएंट है सेल्टॉस का जिसमें आपको इंजन और ट्रांसमिशन के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप कोई भी इंजन और कोई भी ट्रांसमिशन खरीदो आपको 1,10,000 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं HTK के मुकाबले। फीचर्स में क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है वो देखते हैं। तो इसमें आपको लेदर सीट्स मिल जाती हैं, अभी तक सेमी लेदर मिल रही थी। डुअल पेन पैनोरामिक सनरूफ, अभी तक आपको सनरूफ ही नहीं मिल रही थी। LED पर्सनल लैंप्स, आपको रूम लैंप्स मैप लैंप्स तो मिल रहे थे लेकिन LED पर्सनल लैंप्स नहीं थे, इनको रीडिंग लैंप्स कहते हैं, ये लोग पर्सनल कह रहे हैं। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और अगर आप इस वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदते हो तो इन फीचर्स के अलावा आपको फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स और 8 वे पावर ड्राइवर सीट विद रिलैक्सेशन पोजीशन जैसा फीचर भी मिल जाता है। ये जो रिलैक्सेशन पोजीशन वाला फीचर है इसमें सिर्फ सीट पीछे नहीं होती है, जो अंडर थाई सपोर्ट रहता है वो सीट भी थोड़ी ऊपर उठ के आ जाती है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से आराम मिले और चौड़े में सो जाओ। थोड़ा और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं मिड वेरिएंट HTX के बारे में। अभी तक आपको टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन में जो इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन मिल रहा था वो आपको इस वेरिएंट से मिलना बंद हो जाता है। HTK ऑप्शनल के मुकाबले ये वेरिएंट आपको 1,40,000 रुपए महंगा पड़ता है, चाहे आप कोई भी इंजन कोई भी ट्रांसमिशन ले लो। फीचर्स की बात कर लेते हैं तो किया वाले सेल्टॉस के फेस को टाइगर फेस कहते आए हैं शुरुआत से। टाइगर फेस आपको इस गाड़ी के सभी वेरिएंट्स में मिल रहा होता है, लेकिन इस वेरिएंट में फेस के अंदर हाई ग्लॉसी ग्रिल यूज की गई है, मतलब कि चेहरा चमक रहा है। इसके अलावा LED फ्रंट फॉग लैंप्स, अभी तक आपको ब्लैक और ग्रे इंटीरियर मिल रहा था, यहां से आपको ब्राउन और ग्रे कलर का डुअल टोन इंटीरियर मिलता है, साथ में नियॉन ग्रीन एसेंट्स भी हैं। डैशबोर्ड पर और फ्रंट डोर्स पर आपको लेदर वर्क मिल जाता है। 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 10.25 इंच की स्क्रीन अभी तक मिल रही थी, यहां से 12.3 इंच की मिलना चालू हो जाती है। किया कनेक्ट 2.0, ऑटो डिम IRVM, अभी तक आपको मैनुअल मिल रहा था। 5 इंच की टच स्क्रीन मिलती है डुअल जोन AC को कंट्रोल करने के लिए। फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, बोस के 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं, अभी तक आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी के 6 मिल रहे थे। ORVM यहां से आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर का मिलने लगता है। और अगर आप इस वेरिएंट का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेते हो तो आपको इन सभी फीचर्स के अलावा 8 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है रिलैक्सेशन पोजीशन के साथ में। और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं HTX ADAS वेरिएंट के बारे में। ये वेरिएंट आपको 1,10,000 रुपए महंगा पड़ता है, चाहे आप कोई भी इंजन कोई भी ट्रांसमिशन खरीदो। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है इसमें आपको ADAS मिल जाता है 21 फीचर्स के साथ में। ADAS के साथ में आपको और भी फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि साइड पार्किंग सेंसर्स और 360 डिग्री कैमरा, साथ ही में ट्रिनिटी डिस्प्ले आपको यहां से मिलना चालू हो जाता है, मतलब कि 2 स्क्रीन मिलती है 12.3 इंच की और एक मिलती है 5 इंच की टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। अगर आप इस वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदते हैं तो आपको 2 फीचर्स और मिल जाते हैं, पार्किंग कॉलिजन अवॉइडेंस असिस्ट और दूसरा है स्मार्ट क्रूज कंट्रोल विद स्टॉप एंड गो। अब बात कर लेते हैं सेकंड टॉप वेरिएंट GTX के बारे में। तो एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा वरना कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस वेरिएंट के ठीक पहले मैंने आपको जो HTX ADAS वेरिएंट बताया था उस वेरिएंट पे जो कुछ भी फीचर्स मिल रहे थे वो आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। HTX A वेरिएंट HTX का ही एक एक्सटेंशन वेरिएंट है जो स्पेसिफिकली ADAS खरीदने वाले लोगों के लिए बनाया गया है, उसका GTX से कोई लेना देना नहीं है। अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं अलग तरीके से बता देता हूं कि HTX वेरिएंट तक आपको जितने भी फीचर्स मिल रहे थे वो सभी फीचर्स आपको GTX में भी मिल जाते हैं, लेकिन HTX A वाले फीचर्स नहीं मिलते। तो चलिए देख लेते हैं सेकंड टॉप वेरिएंट में चेंजेस क्या क्या आ जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इस वेरिएंट से आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलना बंद हो जाता है, फिर आप चाहे पेट्रोल लो या डीजल। दूसरी बात, यहां से आपको डुअल टोन कलर ऑप्शंस मिलना चालू हो जाते हैं, व्हाइट विथ ब्लैक एंड रेड विथ ब्लैक। कोई भी खरीदो 20,000 रुपए 20,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तीसरी बात, इस वेरिएंट से आपको एक स्टाइलिंग पैकेज मिलना चालू होता है जिसका किया वालों ने नाम रखा है X लाइन। आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना, इतने ही पैसों में मिल जाता है ये X लाइन। क्या क्या मिलता है इसमें? कोई नया फीचर नहीं मिलता है, सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, जैसे कि आगे और पीछे की स्किड प्लेट्स में आपको ब्लैक हाई ग्लॉसी फिनिश मिल जाता है। साइड डोर्स पर जो गार्निश है वहां पर आपको डार्क गन मेटल एसेंट्स मिल जाते हैं। इंटीरियर में आपको ब्लैक और हंटर ग्रीन कलर का यूज मिलता है, फिर चाहे आप सीट की बात करो या डैशबोर्ड की। 18 इंच के ब्लैक पेंटेड एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और कलर ऑप्शंस की बात करें तो 2 कलर मिलते हैं, एक है मैट ग्रेफाइट और दूसरा है ब्लैक। चौथी बात, अभी तक आपको स्पेयर टायर में 16 इंच का टायर मिल रहा था, लेकिन इस वेरिएंट से आपको 17 इंच का स्पेयर टायर मिलना चालू हो जाता है। और अब प्राइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप इस वेरिएंट का कोई भी पेट्रोल इंजन खरीदते हो तो आपको HTX वेरिएंट के मुकाबले 1.5 लाख रुपए ज्यादा देना पड़ता है, और अगर आप डीजल खरीदते हो तो 1,30,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है।
फीचर्स देख लेते हैं क्या कुछ ज्यादा मिलते हैं। तो इसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं वेलकम फंक्शन के साथ में। अभी तक आपको एलईडी रिफ्लेक्टर मिल रहे थे, डीआरएल्स आपको पहले भी मिल रही थी, लेकिन उसमें आपको टर्न सिग्नल्स इंटीग्रेटेड नहीं थे। यहां से आपको ये मिलना चालू हो जाता है। टाइगर फेस आपको पहले भी मिल रहा था ग्लॉसी फिनिश के साथ में, लेकिन यहां पर गन मेटल एसेंट्स मिलते हैं। इसके अलावा फ्रंट बम्पर और क्लैडिंग्स पे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिलता है। फ्रंट और रियर स्किड प्लेट्स पर आपको गन मेटल फिनिश मिल जाता है और साइड डोर गार्निश मिलता है। 18 इंच के स्पोर्टी क्रिस्टल कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। नियॉन कलर्ड ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं, लेकिन ये सिर्फ जीटी लाइन में मिलते हैं। मड फ्लैप्स मिल जाते हैं आगे और पीछे दोनों जगह। एलईडी रिवर्स लैंप, ब्लैक एंड व्हाइट इंटीरियर मिलता है। 10 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है लंबर सपोर्ट के साथ में। ड्राइवर सीट और ओआरवीएम दोनों के लिए मेमोरी फंक्शन मिलता है। ड्राइवर सीट वेलकम रिट्रैक्ट फंक्शन मिलता है, मतलब जैसे ही आप डोर खोलोगे तो जो सीट है वो थोड़ी पीछे और नीचे हो जाती है ताकि आप आसानी से अंदर आ सको। ऑटो रिवर्स ओआरवीएम, मतलब जैसे ही आप बैक गियर डालोगे ओआरवीएम ऑटोमेटिकली इस तरह से सेट हो जाएंगे ताकि आपको पीछे का और बेहतर तरीके से दिखने लगे। रिलैक्सेशन ड्राइवर सीट अभी तक जो आपको मिल रही थी वो आपको यहां से इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड मिलने लगती है और साथ में उसमें मेमोरी फंक्शन भी दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं टॉप वेरिएंट GTX ADAS के बारे में। तो जिस तरह से HTX ADAS STX का एक्सटेंशन था, वैसे ये GTX ADAS GTX का एक्सटेंशन है। इसलिए जो सभी फीचर्स आपको HTX ADAS में मिल रहे थे ना, वही सारे फीचर्स आपको वापस से GTX ADAS में मिलना चालू हो जाते हैं। मैं दोबारा बता देता हूं, एक तो ADAS मिलता है 21 फीचर्स के साथ में, 360 डिग्री कैमरा, साइड पार्किंग सेंसर्स और ट्रिनिटी डिस्प्ले। कमाल की बात यह है कि अगर आप इस वेरिएंट में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लेते हो तो आपको 1,10,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं सेकंड टॉप के मुकाबले। लेकिन अगर आप टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल लेते हो तो मात्र 80,000 रुपए ज्यादा खर्च करने हैं, और अगर डीजल ले रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए ज्यादा खर्च करने हैं। मतलब ऐसे कह लो कि आपको सिर्फ 20,000 रुपए में ADAS मिल जा रहा है और साथ में 2-3 फीचर्स और। इस वेरिएंट में भी आपको एक्स लाइन वेरिएंट मिल जाता है सिमिलर प्राइसेस में, कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है आपको। और एक्स लाइन में क्या क्या कॉस्मेटिक चेंजेस आपको मिलते हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो ये थे सभी वेरिएंट्स और उनमें मिलने वाले फीचर्स। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए सबसे परफेक्ट वेरिएंट है कौन सा। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको फीचर्स का कोई ओवर शॉक नहीं है और सनरूफ नहीं चाहिए, तो आपके लिए एकदम बेस्ट वेरिएंट है इसका बेस वेरिएंट HTE। जरूरत के ज्यादातर फीचर्स आपको बेस में ही मिल जाते हैं। इनफैक्ट सेगमेंट का सबसे बेहतरीन बेस वेरिएंट इसी गाड़ी का है। और अगर आप इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना चाहते हो या फिर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन खरीदना चाहते हो तो इसका सेकंड बेस HTE ऑप्शनल में आपको वो ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा वो लोग जो ज्यादातर फैमिली के साथ ट्रेवल करते हैं, मतलब अच्छा खासा लगेज लेकर ट्रेवल करते हैं, उनको भी HTE ऑप्शनल ही खरीदना चाहिए, क्योंकि इस वेरिएंट में आपको 60:40 स्प्लिट रियर सीट का फीचर मिल जाता है, जो इस तरह की ट्रेवलिंग में काफी मदद करता है सामान और पैसेंजर्स दोनों को अरेंज करने में। बाकी अगर आपको फीचर्स में कुछ कमी नजर आ रही है या फिर आप आफ्टर मार्केट कोई एसेसरी नहीं डलवाना चाहते हो, तो उन लोगों को HTK वेरिएंट प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि जरूरत के जो थोड़े बहुत फीचर्स बच गए थे वो भी आपको इसमें पूरे मिल जाते हैं। जिन लोगों को सनरूफ पसंद है उनके लिए किया वालों ने एक स्पेसिफिक वेरिएंट बना रखा है HTK ऑप्शनल। इस वेरिएंट में आपको सनरूफ के अलावा कोई ऐसा फीचर नहीं मिलता जो काम का हो। कहने को तो सनरूफ भी काम की नहीं है, लेकिन हाँ फैंसी फीचर है, देखने में अच्छा लगता है। सनरूफ के अलावा क्या ही फीचर मिल रहे हैं। लेदर सीट्स बहुत कम पैसों में आफ्टर मार्केट डल जाएगी। LED पर्सनल लैंप्स, क्या जरूरत है इनकी, पहले से गाड़ी में काफी लैंप्स हैं। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग 700-800 रुपए में डल जाएगी। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स काम का है, लेकिन इस काम के फीचर के लिए 1,10,000 रुपए एक्स्ट्रा देना भाई इतने भी काम का नहीं है। वायरलेस चार्जिंग किसी काम का नहीं है, कभी इस पे आपको मोबाइल रखा हुआ नहीं दिखेगा। इसलिए इस वेरिएंट को वही लोग खरीदें जिनको सनरूफ चाहिए ही चाहिए, वरना अपना 1,10,000 रुपए बर्बाद करने का कोई सेंस नहीं है। और सबसे जरूरी बात जिसे शायद कुछ लोग एग्री ना करें, अगर ADAS आपको चाहिए तो बात अलग है, वरना HTK ऑप्शनल के ऊपर के जितने भी वेरिएंट्स हैं इस गाड़ी में सब बकवास हैं। थोड़ी डिटेल में मैं आपको बता देता हूं कि HTX वेरिएंट खरीदने के लिए आप लगभग 1.5 लाख रुपए ज्यादा खर्च करते हो, लेकिन 1.5 लाख के बदले आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं उनमें 1.5 लाख वाली दम नहीं है। इस वेरिएंट में आपको सिर्फ 3 फीचर्स मिलते हैं जो काम के हो सकते हैं: ऑटोडेम IRVM, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो सभी चीजें दी गई हैं सब बकवास है। कुल मिला के 2-3 फीचर्स हैं जो काम के हो सकते हैं, उनके लिए 1.5 लाख रुपए खर्च करना कोई सेंस नहीं है। LED फॉग लैंप्स हैं जो आफ्टर मार्केट काफी सस्ते में डल जाएंगे। एम्बिएंट लाइटिंग वैसे तो कोई खास काम नहीं आती, आपको पसंद है तो ये भी आफ्टर मार्केट डल जाएगा। 12.3 इंच की टच स्क्रीन है, आपको पहले से 10.25 की मिल रही है। 2 इंच ज्यादा लेकर आप क्या ही कर लोगे। 5 इंच की एक और टच स्क्रीन दी गई है AC कंट्रोल करने के लिए। भाई नीचे बटन है, 1.5 लाख रुपए देके अपना काम और क्यों बढ़ाना है। इसके अलावा बोस के 8 स्पीकर्स दे रखे हैं। ये साला बोस और ये इन्फिनिटी ये सब नाम लिखा रहता है, क्वालिटी में कोई खास अंतर नहीं होता। इसी तरह से GTX खरीदने के लिए आप 3 लाख रुपए ज्यादा खर्च कर रहे होते हो HTK ऑप्शनल के मुकाबले, और इन 3 लाख के बदले आपको क्या चीज मिलती है? ड्राइवर सीट और ORVM जो अपने आप एक बटन दबाने पे एडजस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कोई काम का फीचर मिल रहा हो तो बताओ।
इस वेरिएंट के एक्सटीरियर में जगह जगह पर ग्लॉसी फिनिश दे रखी है, जिसके चक्कर में ये वेरिएंट आपको ज्यादा चमकता हुआ और ज्यादा प्रीमियम नजर आएगा बाकियों से। लेकिन जब तक नया है तब तक तो चमकेगा। जिस दिन ये ग्लॉसी फिनिश पुराना हुआ या इस पे स्क्रैचेस वगैरह आए, जो कि आ ही जाते हैं, उसके बाद इसी चक्कर में आपकी गाड़ी थोड़ी ज्यादा पुरानी लगेगी बाकी वेरिएंट से। कुल मिलाकर आप 3 लाख रुपए ज्यादा खर्च कर रहे हो ऑटोमेटिक ड्राइवर सीट और ग्लॉसी फिनिश के लिए। रही बात एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स की, काम के हैं, लेकिन बॉस जो इसमें एलईडी हेडलैम्प्स पहले मिल रहे हैं वो कोई इतने बेकार नहीं है कि आपको नाइट ड्राइविंग करने में परेशानी आए, वो भी अच्छा थ्रू फेंकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि HT के ऑप्शनल के ऊपर के वेरिएंट्स को खरीदने का लॉजिक सिर्फ तभी है जब आपको एडास चाहिए हो, वरना कोई मतलब नहीं है। बाकी अगर आपका मन है कि नहीं टॉप वेरिएंट्स ही चाहिए, मेरा टीसू यहीं घड़ा खाने को मांगे दही बड़ा, तो बॉस फिर GTX मत खरीदना, GTX A खरीद लेना। आपको मात्र 20,000 से 80,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पर टर्बो DCT या फिर डीजल ऑटोमेटिक में एडास और बाकी फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। 20 और 80,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता जब आप 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने के लिए जाते हो। तो चलिए बस यही कुछ था इस वीडियो में। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा वेरिएंट कौन सा नजर आता है। किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।